ऑलराइट, सबको पता है कि नथिंग के फोन्स यूनिक होते हैं। ज्यादातर लोग उनके फोन्स यूनिक डिजाइन के वजह से लेते हैं। मोस्टली पीपल जिनको फीचर से बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब नहीं होता। अब आप लोगों को पता है कि नथिंग फोन 3 जो है वो लॉन्च हुआ था जुलाई 2025 में, पिछले साल ये लॉन्च हुआ था। जिस प्राइस रेंज पर आया था 79,999 पे, जो कि एक फ्लैगशिप फोन्स के कैटेगरी में आ जाता है। अब पिछले साल जो है वो सैमसंग का S25 सीरीज भी लॉन्च हुई थी, लेकिन उस टाइम पे जब वो S25 लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस आपको 80,999 मिली थी। लेकिन आप अगर फीचर्स की बात करते हो तो ज्यादातर लोग जो है वो परफॉर्मेंस के लिए फोन्स लेते हैं, ताकि वो गेमिंग कर पाए या फिर डे टू डे फोन यूज कर पाए। तो नथिंग फोन 3 में स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 आया था, एंड उसी प्राइस रेंज में S25 भी था जिसका प्राइस 80,999 था, लेकिन उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता था। तो डेफिनेटली लोग जो है वो नथिंग फोन 3 छोड़कर S25 लेंगे। तो हाँ, ये कुछ कहानी थी नथिंग को, इसके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए था। अब जो है इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है नथिंग फोन 4B, जो आपको अंडर 40,000 मिलता है। अगर आप इसकी रेटिंग देखते हो फ्लिपकार्ट में, तो इसके रेटिंग के साथ में रिव्यूज भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड मैंने सोचा कि जब ये लॉन्च हुआ था 1 महीने पहले, तो मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो बना लेता हूं ताकि मेरे को एक डिटेल्ड रिव्यू मिल सके कि लोग इस फोन के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज समर शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समर्स टेकी, जहां पे आपको कंटेंट मिलता है टू द पॉइंट और एक्यूरेट विदाउट एनी बकवास। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। ऑलराइट, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेट है वो आपको 210 ग्राम्स के आसपास मिलता है, और बाकी जो फ्रेम है और जो बैक पैनल है वो आपको फुल्ली प्लास्टिक मिलता है। कोई भी ग्लास पैनल आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी कलर्स भी आपको सिंपल यहाँ पे इन्होंने रखे हैं, कोई अजीब अजीब से नाम नहीं दे रखे। तो आपको ब्लू कलर, व्हाइट कलर एंड एक ब्लैक कलर मिलता है। 3 कलर्स मिलते हैं। बट ओवरऑल नथिंग के जो डिजाइन होते हैं फोन के वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इसके भी आपको ओवरऑल अच्छा मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको जो है वो 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, FHD प्लस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। बाकी 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो आपको 1200 निट्स की मिलती है, और जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो आपको 600 निट्स की मिलती है। एंड मैं अगर यहाँ पे पीक ब्राइटनेस और ये जो टिपिकल ब्राइटनेस है और जो आउटडोर ब्राइटनेस है, अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में ही, टिपिकल ब्राइटनेस वो होती है जो आप इंडोर में नॉर्मली ऑटो ब्राइटनेस या फिर नॉर्मली कम ब्राइटनेस में यहाँ पे आप फोन को यूज कर रहे होते हैं। आउटडोर ब्राइटनेस क्या होती है? अब इस फोन में लाइट सेंसर मिलता है, तो आउटडोर ब्राइटनेस में ऑटोमेटिकली फोन डिटेक्ट कर लेता है, स्क्रीन डिटेक्ट कर लेती है कि आपके फोन पे एक एक्सटर्नल लाइट पड़ रही है जो कि फोन की लाइट से ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो 1200 में शिफ्ट हो जाती है जब भी आप आउटडोर जाते हो। बाकी जो पीक ब्राइटनेस है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है हर एक ब्राइटनेस का, तो वही उसको हम पीक ब्राइटनेस कहते हैं। जिसमें आपने यूजुअली देखा होगा कि HDR की वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो ब्राइटनेस एकदम से फुल हो जाती है, तो उसको हम पीक ब्राइटनेस कहते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी टच सैम्पलिंग रेट जो है वो आपको अप टू 1000 हर्ट्ज तक मिलती है, एंड जो PWM है वो आपको 480 हर्ट्ज तक मिलती है। बट वन मोर थिंग, पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। बेजल्स की बात करता हूं तो नीचे की तरफ जो चिन्ह है वो एवरेज कह सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 मिलता है, फैब्रिकेशन 4nm पर मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक ठाक गेमिंग आप कर सकते हो। नॉर्मल यूजेस कर रहे हो तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी LPDDR4X रैम टाइप मिलती है। स्टोरेज टाइप जो है वो आपको UFS 2.2 मिलती है। गेमिंग टेस्ट में बेसिकली आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है कॉल ऑफ ड्यूटी एंड BGMI में। बाकी अगर आपको नॉर्मल यूजेस करना है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डिसेंट प्रोसेसर है, लेकिन गेमिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी वेरिएंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बेस वेरिएंट जो है वो 128 का मिलता है, और जो हाइयर वेरिएंट है वो आपको 256 GB स्टोरेज का मिलता है। तो हाँ, रैम सेम ही है, लेकिन स्टोरेज का आपको डिफरेंस डेफिनेटली मिलता है। 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है, 7.5 वॉट की आपको जो है वो रिवर्ड वायर चार्जिंग मिलती है, लेकिन आप इसको वायरलेसली चार्ज नहीं कर पाओगे फोन को। कैमरास की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जो मेन सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और जो सेकंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो जो मेन सेंसर है उसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, और जो 8 मेगापिक्सल का आपको वो अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। बाकी सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेन सेंसर से आप जो है वो अप टू 4K at 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। OS की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नथिंग OS 4.1 मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 16 मिलता है, और कंपनी क्लेम करती है कि आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 6 साल के जो है सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बाकी यहाँ बेसिक AI फीचर जैसे कि एसेंशियल वॉइस, एसेंशियल सर्च, ये सब जो बेसिक AI फीचर्स होते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सब तो इस फोन में आपको डेफिनेटली मिलते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं आप पे बात करता हूँ तो Wi-Fi 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6 आपको मिलता है, 15 5G बैंड्स आपको जो वो यहाँ पे मिलते हैं, NFC का सपोर्ट मिलता है लेकिन इंडिया के लिए नहीं है वो। प्राइसिंग की अगर मैं आप पे बात करता हूँ तो इसका जो बेस वेरिएंट है, अगर आप इसका फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो
तो 8GB 128GB स्टोरेज का जो वेरिएंट है वो आपको 34,999 का मिलता है, तो 35,000 रुपये के आसपास। एंड अगर आप इसका हायर वेरिएंट लेते हो तो वो आपको 38,999 या फिर 40,000 के आसपास मिलता है, लेकिन डील्स एंड ऑफर्स के थ्रू आप और ज़्यादा कम जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी कंक्लूजन यही है कि अगर आपको यहाँ पे एक यूनिक डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए एंड नथिंग का फ़ोन चाहिए है एंड क्लीन सॉफ्टवेयर, क्लीन एक्सपीरियंस, क्लीन मतलब ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एंड अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी चाहिए तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन यहाँ पे नहीं है अगर आपको हाई एंड वाली गेमिंग करनी है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग करनी है तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो इस वाले फोन में नहीं आने वाली। तो बस इतना था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेकी बनते रहो।